आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश सिद्दीक। लोग अपने पेट का जहन्नुम भरने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार इख्तियार करता है और कभी कभी मुलाजमतों से वाबस्ता हो जाता है। मुलाजमीन में सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन शामिल हैं। उसके साथ साथ लोग घरों में भी कामकाज को तरजीह देते हैं। लेकिन देखने में यह आया है आजकल कि घरेलू मुलाजमीन के साथ मालिकान बहुत गलत किस्म का सलूक रवा रखते हैं और अक्सर नौजवान मुलाजमाओं के साथ नाजायज़ हरकतें भी करते हैं। और कुछ ख़ानदान तो ऐसे भी हैं जो मासूम लड़कियों को बेवकूफ़ बना के मुलाजमत का झांसा दे के दूसरे शहरों में बुलाते हैं और उन्हें नाजायज़ काम करवाते हैं। आज इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी ही दिलखराश वाक़यात हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है वो घर जहां भावलपुर की रिहायशी बिल्लो पिछले 1 साल से अपने दिन और रात गुजार रही है। इस कमरे में एक रज़िया नामी औरत भी मौजूद है, कुछ बच्चे और 3 मर्द भी मौजूद हैं। रज़िया बिल्लो को अपनी बेटी बताती है, लेकिन बिल्लो का रज़िया से क्या ताल्लुक है? आखिर बिल्लो यहाँ तक आई कैसे? इन तमाम बातों का इंकशाफ किया हमारे रिपोर्टर ने और इसने पुलिस की मदद से इस घर पे छापा मारा और इस खानदान से बाजियाब करवाया बिल्लो को। बेटे क्या नाम है आपका? बिल्लो। ये कौन है आपके? ये मेरी कज़न है। तो ये आपको इधर क्या करने के लिए लाए हैं? वैसे ऐसे मिलने के लिए मिलने ना आए मेरे आप मिलने के लिए आई? जी जी। आपने कहा था कि आपको अगवा किया। किसको कहा है? आप छोड़ दें, आप चुप कर। कहाँ से अगवा करके लाए हैं ये? तो सही सही बताओ, आपके साथ हैं सारे ये। कोई नहीं मारेगा तुम्हें। अब तुम सेफ हाथों में आप छोड़ दें, आप छोड़ दें, आप छोड़ दें, आप उधर रखें, आप उधर रखें, आप बात ना करें, आप मुंह बंद रखें। बेफूज था विच बेफूज था कोई इनको साइड में करें, इनको साइड में करें। कौन से अगवा करके ले आए? नहीं नहीं कोई ना, मेरी बेटी है। कौन अगवा करके ले आए? नहीं डरना फिर ना, कौन अगवा करके? कोई भी नहीं, कोई भी साडी अपनी बच्ची किस झूठ मारे मेरी अपनी साडी बच्ची। मैं किसे शादीशुदा निकाह है, शादीशुदा बच्ची कुंवारी नहीं है। हाँ जी नहीं नहीं ये शादी अब पूछ लो। पुत्र आधे चाचा 70 का नंबर करके फोन कर रहे हैं। फोन बंद कर दें, इसको कारनामा तो मंगवाना पड़ेगा। लगता है बिल्लो रज़िया से खौफज़दा है। वो कुछ बताना चाह रही है लेकिन बता नहीं पा रही। जैसे ही रज़िया को दूसरे कमरे में भेजा गया, बिल्लो फूट पड़ी और अपनी कहानी आबदीदा आंखों से सुनाने लगी। ये लोग जबरदस्ती काम कर। आप जाओ, ये फिर आ गई है यार। वो साडे अपनी चलो आप बोलो, आप चलो बेटा बोलो। ये जबरदस्ती काम करवाते हैं मेरे साथ। ऊंचा बोलो, आप काम करवाते हैं मुझसे। गलत काम। हाँ जी ठीक है। जबरदस्ती करवाते, मुझे मारते हैं। ये आपको अगवा करके लाए? कहाँ से अगवा करके? पावर लगा। ये कब आपको कितने अरसे से अगवा करके लाए हैं? क्या कितना अर्सा पहले लाए? साल। ये तेरे की लग दे ले? कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं लगते? कुछ भी नहीं। मुझे मार आप मारते नहीं, तेनू मारते नहीं। कर दो बस। बताओ कितना मारा बेटा? कितना मारा है? उसे अक्सर ज़दो को भी बर्दाश्त करना पड़ता। ये देखो, आंख पे मारा और जगह मारा, आंख मारा, कमरे बताओ, कमरे मारा। कितनी उम्र है तेरी? 16 साल। 16 साल। कितने अरसे तू ये काम कर रही है? साल। कितने बंदे रोज आते हैं? बड़े ज्यादा। अच्छा ते ये तेनू खान पीन नू ठीक देंदे ने? नहीं की देंदे ने तेनू खान पीन से? कुछ भी नहीं हैं? मुझे मारते नहीं, कुछ भी नहीं। फिर अब बहुत होया। ये लोग मुझे डराते, कहते हैं मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, फायर मार देंगे। इन्हां कोल पिस्तौल है, असला है? किथे है असला है? इस साई को किधर पड़ा? इन साई को किधर पड़ा? साई किथे है? इन साई करा गया साई करा गया जी। ओदे कोल पिस्तौल है और की शय है ओदे कोल? आने तेनू गोली मार दें? ये किस तरह तेनू इथे अगवा करके ले आए? इन्हें मैं पार्क में गई सी सैर करने। ठीक है, बोलो बोलो, आप बोलो। दरवाजा बंद कर। मैं पार्क में गई सी सैर करन पार्क में, ते उधर से ये लोग गाड़ी लेके गए सन। ते मैं घूमती, इतनी प्यारी सी फ्राक मेरा पाया होता। ये बेईमान हो कि ये लोग मुझे गाड़ी में बिठा कर लाए आए सर। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होएगा। मेरे माँ बाप भी मुझे बालते रहे, ये लोग नहीं, मेरे साथ बहुत गलत किया।
ये उठा के ले आए हैं जी जी या पका खरीद के लाए हैं? नहीं नहीं, उठा के कार में बिठा के लाया। मैं पार्क में गई सी, उठा के लाया। कितना अर्सा पहले उठा के लाए? कितना अर्सा पहले? साल साल हो गया। जी जी। इन्हें निकाह में ज़बरदस्ती करवाया मेरे ना, मैं निकाह नहीं पढ़ाएगा। किहदे नाल निकाह कराया था? अपने साई ना। अच्छा, अपने साइन नाल निकाह जी जी कराया। के इन कोई लैना जावे तो काम करवा दे रही है इसको। औरत है ये मोटी औरत बैठी हुई थी, इसका क्या नाम है? ये इसका नाम उन्होंने नहीं है। नन्ही? जी अच्छा, जी नन्ही के मियाँ के साथ तुम्हारा निकाह हो गया? जी। अच्छा, इसमें इसमें कह रही थी कि मेरी बेटी के हैं। जी जी। अच्छा, उनके मियाँ का बताओ कैसे तुम्हारे साथ डांटते हैं, मारते हैं, प्यार से भी नहीं बोलते? नहीं। किस्मत की मारी बदनसीब बिल्लो को अवाम की आवाज़ की टीम की शक्ल में उम्मीद की एक किरण नजर आई और अपनी तमाम मुसीबतों से छुटकारा हासिल करने की नई राहें भी नजर आने लगी। तेनू अपने घर दा राह पता चल जाएगा? हाँ चली जाएगी? हाँ मतलब कोई टेलीफोन नंबर है तेरी अम्मी दा? नहीं, मुझे याद नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। मैं बस आप यहीं बैठो बेटा, आपको नहीं एनु तेनू नाल लेके जाऊंगा। हम आपको साथ लेके जाएंगे और आप सेफ हुआ। अम्मी के पास छोड़ेंगे आप। आपको अम्मी के पास हम तू बिल्कुल महफूज है, तू अपनी मां को जाएगी। एनु किथों अगवा करके ले आंदा कुड़ी? किन्नू ए कुड़ी ਨੂੰ? कितों गवा करके से लेंदा ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ? हैं? ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ? आ पूछया है? ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਉਹ शादीशुदा, उसका निकाह है, सब कुछ है, आप बच्ची का क्या पहले लाते हमारी रिश्तेदार है। क्या लगी? ये हमारी रिश्तेदार है। अल्लाह के बंदे मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? ये रिश्तेदार है? बताओ बताओ। हमारे रिश्तेदार है। क्या चाची की बेटी है? हाँ, चाचा की बेटी है। अच्छा। बस उसके बाद आप क्या लगती है ये? क्या लगती है तो रिश्तेदारी में क्या लगता है, पहले ये मुझे बताओ। भतीजी है, भांजी है, खाला की बेटी है, कैसी है बताओ? बताओ बताओ बताओ। जो उसने आपको बताया ना बस वही सच हो गया, ठीक है? पता क्या बताया? हाँ बोलो, क्या बताया? आप ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਸਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਵਾਂ, ਉਸਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ? ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਗਰਾਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਸਦਾ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੋਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ? ਹੈ ਹਾਂ ਜ਼ਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ? गलत नहीं है, झूठ नहीं है, ये साड़ी अपनी रिश्तेदार है लड़के। उन्हें जड़ी तानू कहानी दसी होनी ना वही है बस। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? किंदे ਇਹਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? एक ही ग्राम है साड़ा सारियां दा, जिला मिंसनाबाद। मिंचनाबाद? हाँ मेरे सहुरियां दा पिंड है, साड़ा नहीं है। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए शादी का ड्रामा भी रचाया गया। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? सानू 18 साल हो गए ने जी। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? केड़ा काम ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈਜਾਨ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਫालतू ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੀ ਦੱਸੀ ਦਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਡਰਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੀਣੀ ਬਾਹਰ ਆ। अच्छा आप प्रवीण है उसके जिस्म पे निशान भी पड़े, मारा किसने, आपको मारा किसने? किसको? ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੌਣ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। मुंह पे आंखें सुजी हुई है, स्टिकर पर सुजी हुई है, किसने मारा उसको? ਉਹ ਬਸ ਅੱਲਾह ਦੇ ਬੰਦੇ ਜल्दी करो, अभी रिकॉर्डिंग की है हमने। ठीक है? अंदर नहीं जाना, बताओ मारा किसने उसको, बताओ। अल्लाह का बंदा ना किसी में मरे ना कुछ भी, कोई मसला नहीं है, मैं नाराजी है। भैया जी ये बताएं, अभी आपने कहा था मेरी बच्ची है, मेरे बच्चे हैं सारे, जहरी बात है, बच्चों जैसी है तो बच्ची है ना। शौकन है आपकी आपकी हाँ तो जहरी बात है, हाँ तो हुई है ना, शादी हुई है ना, कोई वैसे तो नहीं है ना। तो जब हमारी रिश्तेदार है तो फिर शौकन का बच्चों का की मसला, पहले दसो। सानू बच्चे की जरूरत है, ठीक है? सानू बेटे की जरूरत है। ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਈਏ? ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਆ ਪੀਨਾ। आंखें देख के रोना शुरू कर देती है वो, आप ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਣਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। अच्छे प्रॉब्लम नहीं अपनी टैग सर मेरी बात सुनो ना। सब कुछ बता दोगे? हाँ जी, मैं अजानम क्या ही बता देगी? इन लोगों ने मेरे पैरों में तेजाब सटाए।
दरिंदा सिफ्त खानदान के तमाम अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने का फैसला किया। मुश्ताक है मेरा नाम जी। मुश्ताक साहब बच्ची ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? मेरी कुछ भी नहीं लगती जी, मेरी ये रिश्तेदार है। ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੜੀਆ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗਰਾਂ ਗਏ ਸੀ, 2 ਦਿਨ 3 ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਧੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਜੀ? ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਣਾ ਕਿਹਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ 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 सच कसम खुदा जी सच है, सच 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 जो मैं कह रहा है ना जी। मैं भी खानदानी बंदा एक काम मैं नाम बता कर सकता ना कुछ है सर। मेरी बात सुनो ना। हाँ जी मैं अजानम उससे पहले बात मान जाओ। और भाईजान इतने की है काम है भाईजान, मैं मंडी जाना रोजाना अजाना वक्त। अच्छा यूं नहीं मानना है, चित्र खाने के बाद मानना। चित्र खाने का चित्र भी मार दो भाई जो इस काम की तुम आज की कम थे। अच्छा ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠ। ਇਹਦਾ ਫੀਡਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪੇਟਰ ਦੇ ਦੇ, ਪੇਟਰ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਾ, ਬੈਠ ਸਹੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਟੋਕ ਚੌਧਰੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬਸ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ਰਾਬ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਤਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਆਈ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਔਰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ? ਤੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ? जी ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ? बहुत है ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ छुड़ाना चाहनी है? जी। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। ये इन लोगों ने मेरे पैरों में तेजाब सटा है और मेरे मिर्चें दी है और मुझे कि मुझे डांटा है, तारों में, बिजली वालों तारों में करंट दिया है। ये कह रहे तुमने शादी की हुई है? शादी इसने ज़बरदस्ती कराई है मेरी, मैंने नहीं की। नहीं की? नहीं, मौलवी के साथ कि अदालत में ला गया सर, मौलवी ने क्या सी तू निकाह करवा, उन्हें पैसे देते सर इन लोगों ने। मौलवी को पैसे दिए? जी। अब अपनी अम्मी के पास जाना चाहती है? जी। अदालत में इनके खिलाफ बयान दोगी? जी। अब अपने घर जाके क्या करोगी उधर? वैसे इज्जत नहीं रही आने की। माँ से मिलके खुश नहीं होगी? होगी, पता नहीं मार गई कि जिंदी है, बुढ़ी है। कितनी बुढ़ी है माँ? बहुत। मलिक अर्शद साहब, आपके ताउन से, सादकाबाद पुलिस के ताउन से और आपके ताउन से हमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है समा की टीम ने, और इसमें कामयाबी हुई है, लोगों को गिरफ्तार किया है, इस बच्ची को बाजियाब कराया है आपने, जो कह रही है जिसके मुताबिक इसको अगवा किया गया था। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये जैसे कि हमें आज इन्फॉर्मेशन आपकी वजह से मिली है कि ये जो बच्ची है ये बावलपुर से यहाँ पे आई हुई है, तो 3 साल से यहाँ पे इनके ये कस्टडी में है और इन्होंने उसको इनलीगल रखा हुआ है यहाँ पे।
तो उस वक्त हमने फिर अपनी टीम भिजवा के इसको हमने रिकवर्ड करवाया है, जिसमें वो 2 बंदे भी हमने अरेस्ट करवाए हैं, जिसकी औरत है वो भी अरेस्ट करवाई है, जिसकी जैसे कि ये स्टेटमेंट दे रही है कि मुझे इन्होंने वहाँ से उठाया है और यहाँ के लेके आए हैं और मुझे जो है ना किसी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने अभी इसके स्टेटमेंट के मुताबिक हम इसे कानूनी कार्रवाई करेंगे और चूँकि इसके साथ अभी ये ज़्यादती हुई है और इंशाल्लाह इनके घर जो है बावलपुर उनकी वालदा को भी इतला करते हैं तो वो आके इस छोटी को ले जाए यहाँ से। फ़िलहाल जब तक वो नहीं आते हम इसको दारुल-मान में रखेंगे। तो आज रात को बच्ची पुलिस स्टेशन में रहेगी, क्या इसका कोई बंदोबस्त कर सकते हैं आपके किसी मुनासिब जगह पर? हम कोशिश करेंगे, अगर तो दारुल-मान में अभी ना जा सकी तो हम इसको अपने लेडीज़ पुलिस स्टेशन में रखेंगे एज ए मानतन कि वो चूँकि लेडीज़ हम अपने थाने में तो नहीं रख सकते, तो कोशिश करेंगे वहाँ पे इसे अकोमोडेट करें और सेकंड मजिस्ट्रेट के अप्रूवल से हम इसको दारुल-मान भिजवा देंगे। अच्छा मलिक अर्शद साहब, आपके इलाके में जो ये बदकारी के अड्डे हैं इनका बहुत ज़्यादा शिकायत है कि ये मौजूद हैं और इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहें? ये चूँकि हर जगह इस किस्म की शिकायतें आ रही हैं, हमारी भी जैसे नोटिस में आता है इंशाल्लाह हम उसको पॉसिबल जितने भी हो सकते हैं हम उसके रेड करते हैं और इन पे हम पर्चे देते हैं और इंशाल्लाह इसको अच्छे वसी पैमाने पे इसका ग्रैंड प्रिपरेशन करेंगे। कुछ हमारा ये एरिया जो इतना गुंजान सा है कि इसमें बाज़ दफ़ा इंफॉर्मेशन देर से आती है, लेकिन जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है तो हम इस पर बर वक्त कार्रवाई करते हैं। अंसार साहब, आप इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं, तो आपने बयान लिया है बच्ची का, आपने क्या मसला? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि समा की इन्फॉर्मेशन से हमें ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। इस तरह हम ये इस तरह करते रहेंगे इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर। ये बहुत कंजस्टेड मैटर है, इसको हम डीपली देख के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उसको भी देखते हुए जितना भी हमसे वो हो सका, जितनी इसके बच्ची के बयान हैं उसके मुताबिक जितना भी वो हमें कानून इजाज़त देता है, बिल्कुल हम मुल्ज़मान के साथ एक बाल बराबर भी कमी नहीं छोड़ेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। तुम अपने घर वालों को कुछ भी बताओगी तो हम तुम्हारे ऊपर झूठा केस कर देंगे और तुम्हारे घर वालों को भी अंदर कर देंगे। उसने मुझे बोला कि जो लड़की ने डकैती की है 3 लाख रुपए और सोना वो तुम्हारे पास रखवाया है, वो मुझे दो। हमारी टीम को एक और अंदोहनाक वाक़ये की इत्तला मिली, जिसमें एक 10 साल की मासूम बच्ची तंजीला को ज्यादती का निशाना बनाया गया। बच्ची की वालिदा ने बताया कि हादसे की रिपोर्ट लिखवाने थाने गए मगर कोई सुनवाई ना हुई। गवर्नर साहब की पर्ची मिली तो FIR काटी गई। तंजीला के वालिद से मालूम हुआ कि FIR नामुकम्मल है। बच्ची के जिस्म पर लगे जख्मों का कोई जिक्र नहीं। हमारा कहना है कि मुकम्मल FIR काटी जाए और बाकायदा तफ्तीश कराई जाए ताकि बच्ची को इंसाफ मिल सके। FIR इन्होंने काटी हुई है, ये भी नामुकम्मल है। ये नामुकम्मल है। क्यों नामुकम्मल? क्यों? बच्ची को कट लगे हो, जख्म लगे हो, इसका कोई उन्होंने बीच में ऐड जिक्र तक नहीं किया, ठीक है, इसकी कोई दफा नहीं लगाई। तो जो आपके बयान के हिसाब से करती है ना मुद्दई के, तो आप लोगों ने बयान में ये बताया था सारी बातें? सब बल्कि बताया नहीं, उनके सामने था सब कुछ। बच्ची ने भी बयान दिया है, सब ने, बच्ची ने खुद कहा कि ये देखो मेरे छोटे लगे हैं। अच्छा। पूरे को बाहर निकालो। दरिंदगी का शिकार होने वाली 10 साल की बच्ची तंजीला से मालूम हुआ कि उसको ज्यादती के अलावा मार पीट भी सहना पड़ता था, छुरियों से वार किया जाता था, जिंदगी बर्बाद कर दी थी। बच्ची का कहना ये था कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब हम पहुंचे 15 साल सुमेरा के घर। हमारे यहाँ गुर्बत अफलास का इतना आलम है कि छोटे छोटे बच्चे भी नौकरियाँ करने निकल जाते हैं। चाइल्ड लेबर के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बच्चियाँ भी लोगों के घरों में जाती हैं और कामकाज करती हैं। तो ये सिलसिला 6 साल की उम्र की बच्चियों तक के साथ भी होता है, यानी वो घरों के कामकाज करके अपना घर चला रही होती है। एक ऐसी बच्ची जिसका नाम सुमेरा है, क्योंकि काफ़ी सालों से घरों के कामकाज करती रही, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जिस घर में वो काम कर रही थी वहीं पे उसको ज्यादती का शिकार बनाया गया। माँ बाप से दूर,
क्योंकि माँ बाप अक्सर दूसरे शहरों में होते हैं, कराची शहर में लाया जाता है लड़कियों को काम काज की वजह से ताकि घर चला सकें गाँव गोटों में रहने वाली फैमिलीज़ का। उस बच्ची के साथ ज्यादती होती है, उस ज्यादती की फरियाद वो किसी को सुना नहीं सकती। तो सुमेरा की कहानी इससे पूछते हैं कि क्या हुआ इसके साथ और अब क्या कंडीशन है, क्या हुआ था सुमेरा? उन लोगों ने जब मैं क्या से काम कर रही थी तो शुरू में उसका ड्राइवर मुझे छेड़ता था और तंग करता था। मैंने बाजी को बताया, बाजी ने उस पर कोई अमल नहीं किया। फिर बाद में उसके बेटे ने जब किया तो मैंने फिर भी बाजी को बताया, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। फिर हफ्ते वाले दिन उसके जब बेटे ने किया तो बाजी लोग बाहर गए हुए थे, मैं सो रही थी। तो उसका बेटा जैसे ही आया, मैं सो रही थी, आके मेरे साथ उसने गलत किया। फिर बाजी लोग जब आए उनको मैंने ये चीज़ें दिखाई। अच्छा, किस इलाके में अभी हम काम करते हैं जहाँ पे ये वाक़या हुआ है? अस्करी 4 में। अच्छा, अस्करी 4 तो कवर्ड है ना, मतलब कोई बाहर का बंदा अंदर नहीं आ सकता, अंदर का बाहर नहीं आ सकता। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब ये जाती हो गई तुम्हारे साथ, एक दो कितने अर्से बाद हुआ? एक पहले हुआ 15 दिन और बाद में 15 दिन। तो दोनों उसके बेटे ने? जी। हाँ, तो फिर तुम्हारे घर वालों को पता कैसे चला? वो मैं जब थाने पे वो मुझे लेके गई, माँ लेके चली गई? पहले घर पे मारपीट करती रही 3 दिन पूरा। जब तुमने बोला मुझे घर जाना और नहीं जाने दिया? हाँ, तो घर पे मारपीट करती रही। फिर बाद में मुझे थाने पे लेके आए। किस चीज़ से मारते थे? हैंगर से रस्सियाँ बांधती थी ऐसे। हालात से इससे नाखून दिखाओ, कहाँ रस्सियों से इसको बांधा। अभी तो जख्म सही हो गए। 2 पैर का नाखून भी खींच लिया उन्होंने? औरत वो औरत ही करती थी? ज़बान खींचने की कोशिश कर रही थी, फिर मैंने अपनी ज़बान पे हाथ रख लिया। तो उल्टा वो बता दिया ना कि भाई इसने चोरी की है। अच्छा, इसके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने 3 लाख तो आप लोग लॉकअप से बाहर कैसे निकले? वो जो थानेदार था तो कोर्ट लेके गए थे। तो कोर्ट वालों ने फिर रिपोर्टिंग करवाई, तो मेडिकल करवाया। मेडिकल करने बताया कि हाँ जाती है, मैंने चोरी की। तो उन्होंने मेडिकल जब करवाया फिर कोर्ट में दूसरे दिन गए तो कोर्ट वालों ने बोला कि इसको छोड़ दो। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अपना केस आगे बढ़ाएं। चलें ठीक है, हम भी चलते हैं लोगों के साथ और देखते हैं कि अली के साथ क्या सलूक किया गया। एक ऐसा शख्स जो कि आपका रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ खिदमत खल्क के लिए कि भाई बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, इनके घर में कोई मर्द नहीं था, इन लोगों को गांव से बुलाया गया। लोगों के मर्द जो थे वो यहाँ के नहीं, ये लोग इंटीरियर पंजाब में कहीं रहते हैं। तो वहाँ से जब तक वो आते तो इन्होंने सोचा कि एक अच्छे इंसान के नाते मैं गवाही दे दूँ, अपना बयान रिकॉर्ड करा दूँ, लेकिन उनको भी लॉकअप कर दिया गया और ज़दोकोब किया और 50,000 के एवज आज अभी छोड़ा है। अभी जाके हम उनसे बात करें। क्या हुआ था भाई? मैं जब बच्चों के साथ थाने पे गया तो मुझे एसआईओ साहब ने पूछा कि ये आपके क्या लगते हैं? मैंने बोला लगते हैं मेरे रिश्तेदार में कुछ भी नहीं है, और ये बुढ़ी अम्मा जो है ये हमारे घर में काम करती है, इसकी वजह से मैं लोगों के साथ आया था। मैं थाने पे आया तो एसआईओ साहब फोन पे बात करते हुए बाहर निकल गया। मैं बैठा ही रहा अंदर ऑफिस में। बात करते जब अंदर आया तो उसने बोला उठो ऊपर। मैं ऊपर उठा तो उसने बोला जो सामान जेब में वो निकालो। क्यों? बस उसने वो बोला, उसमें ऑफिसर था, मैं उसके आगे कुछ नहीं कह सकता। मैंने बोला सर खैर तो है, बोला तो सामान निकाल दो तुम्हारे जेब में पड़ा हुआ है। सही। मैंने मोबाइल थी जो पर्स जेब में थे, पैसे निकाल के एसआईओ साहब के हाथ में दिए। सामान रखते ही एसआईओ साहब के 2 घंटे थे, शुरू हो गए मतलब थप्पड़ों में ठोंसे मारने, गालियाँ पकने लगी। जब ये चले गए उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे के करीब उन्होंने मुझे लॉकअप से बाहर निकाला। उसने मुझे बोला कि जो लड़की ने डकैती की है 3 लाख रुपए और सोना वो तुम्हारे पास रखवाया है, वो मुझे दो। मैंने बोला तो ऐसी कोई कहानी नहीं, खुदा को हाज़िर नाज़िर समझ के मैं यही कह रहा हूँ कि ना मेरे रिश्तेदार हैं, ना मेरे पास ऐसी कोई कहानी है, ना उन्होंने कुछ मुझे दिया है। बोला तुम्हारी माँ लगती है, तुम्हारी बहन लगती है, तुम लोगों का पीछा कर रहा है, तुम लोगों के साथ है। मैंने बोला सर मेरे पड़ोसी हैं और एक बुढ़ी अम्मा है जो हमारे पास काम करती है घर में, उसकी फेवर की वजह से मैंने लोगों को सिर्फ बयान नोट करवाने के लिए आधा घंटा मुझे खड़ा कर दिया, बाजू दोनों मेरे बांध दिए ऊपर, टांगें ट्रेड़ के बोला खड़े हो जाओ तुम। आधा घंटा खड़ा हो गया। मेरा एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी को चोट लगी हुई थी। मैंने उसको बुलाया कि सर मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई है, ज़्यादा मैं खड़ा रहूँगा ब्लड प्रेशर मेरा लो हो गया, गिर जाऊँगा, सर फट जाएगा, चलो मर जाओ तुम। मैंने बोला ठीक है सर, आप माँ बाप अफसर हो। खड़ा रहा। आधे घंटे बाद जब मैं गिर गया उन्होंने मुझे उतार के मुझे खल्ले मारे। तो अभी आप कैसे छूट के आ गए? मैं पैसे दे के छूट के आया हूँ। कितने पैसे दिए? 50,000 का एसआईओ ने मेरे से लिए। अच्छा, कैश दिए? हाँ कैश दिए। कोई सबूत है उस चीज़ का? सबूत है, पुलिस वाले सबूत छोड़ते हैं। आप पाकिस्तान का हाल देखिए, पुलिस का निज़ाम देखें कि एक शख्स जिसकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ इस उसमें कि बेचारों का भला हो जाए, बेचारी औरतें जिनका कोई मर्द नहीं है यहाँ पे मौजूद, तो अपना बयान रिकॉर्ड कराने सिर्फ पुलिस के पास गया तो उसको भी उल्टा लॉकअप कर लिया और इतना टॉर्चर किया कि आप उसकी हालत देख रहे हैं कि एक आम जीता जागता बंदा जो अपने पैरों पे गया था पुलिस तक और अभी वापस किस हालत में आ रहा है। और इस सदमे में उसकी अपनी माँ चली गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
कोई सबूत नहीं है अभी हमारे पास कि हम कह सकें कि इस SIO ने इतने पैसे लिए हैं, लेकिन ये बात सच है क्योंकि आज अगर ये वापस आया है तो बिना पैसे दिए कभी भी थाने से कोई वापस आया नहीं है, क्योंकि यही रवायत। सुमेरा के केस के हवाले से लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये केस है क्या और अब क्या होगा। जी लियाकत साहब बताइए। 9/5/2015 का वाक़या है बकौल सुमेरा के कि मेरी मालिक और मालकन जो है ना घर पे नहीं थे, उनका बेटा जो है घर के अंदर मौजूद था और ड्राइवर मौजूद था। तो जो मेरी मालकन का बेटा है उसने अपने 2 दोस्तों को बुलाया और उसके 2 दोस्तों ने और उस लड़के ने मेरे साथ ज़्यादती की और साथ में ड्राइवर भी उनके साथ इन्वॉल्व था। जब शाम को मेरी मालिक और मालकन वापस आया तो मैंने उनको पूरा वाक़या बताया। उन्होंने बजाय मेरी दादरसी करने के उन्होंने मुझे टार्चर किया और मुझे जो है ना कमरे में बंद कर दिया और 3 दिन तक उसको बंद रखा, लड़की के नाखून निकाल लिए और उस पर तशद्दुद करते रहे। इसी दौरान उन्होंने पुलिस के साथ साजबाज करके इस लड़की को थाने में ले गए कि इसने हमारे घर में चोरी की है और चोरी की FIR दर्ज करके लड़की को लॉकअप कर दिया गया। जब लड़की ने पुलिस को बताया सुमेरा ने कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरे साथ इन्होंने ज़्यादती की है और आप मेरी मदद करें। पुलिस ने इसकी जो भी बात थी सुनी अनसुनी कर दी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बोला आप झूठ बोलती हो, आपके बहुत सारे साथी हैं, आप चोरियां करती हो। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, SIO ने एक रवैया इख्तियार किया इनके साथ। इन्वेस्टिगेशन का तो काम ही यही है ना कि ये तमाम क्लूज के फैक्ट्स जमा करे, लेकिन कभी ऐसे जमा करते हैं? आपको थोड़ा सा जो फैक्ट्स बता दूं, जब ये लड़की अदालत के अंदर आई है, कोर्ट को ये तमाम बातें हमने बताई हैं कि इस लड़की के साथ ज़्यादती हुई है। कोर्ट ने मेडिकल करवाने का हुक्म दिया है और साथ में DNA करवाने का। जब मेडिकल करवा के लाए, क्योंकि इसकी उम्र 16-17 साल है और ये अनमेरिड लड़की है, उसके अंदर मेडिकल के अंदर ये रिपोर्ट आई है कि लड़की जो है ना ये शादीशुदा नहीं है और उसकी DNA रिपोर्ट अभी आना बाकी है। उस के बाद कोर्ट ने इसकी ज़मानत जो है ना ग्रांट की और लड़की रिलीज़ होकर आई। तो हमने एक 22 की पिटीशन दाखिल की है उस पार्टी के ख़िलाफ़ और कोर्ट ने हुक्म दिया है कि आप जो है ना उनके खिलाफ़ FIR दर्ज करें। पुलिस इसके अंदर इस केस को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। जो मुल्ज़मान हैं नामज़द जिनके ऊपर ज़िना की FIR दर्ज है उनको गिरफ़्तार करने से कासिर है, खुलेआम घूम रहे हैं, घरों के अंदर बैठे हुए हैं। पुलिस जो बेगुनाह लोग हैं उनको हरासा कर रही है, उनके साथ जो लोग जाते हैं उनको बंद कर देते हैं, उनको टार्चर करते हैं। जब चोरी की FIR इन लोगों के खिलाफ उन बड़े लोगों ने कटवाई तो इन्वेस्टिगेशन वालों का काम था कि इन लोगों के घर की जाके तलाशी लेते, कुछ करते ताकि क्लू मिले, क्योंकि ये शहर से बाहर तो गए नहीं है, लड़की भी नहीं गई। तो जब उन्हें कुछ मिला ही नहीं तो ये FIR तो C क्लास करके ख़त्म कर देनी चाहिए। ये FIR है टोटली झूठी और लड़की उनके घर से जो है ना वो लड़की को खुद लेके गए, खुद गिरफ्तार घर से किया है ना। रिकवरी नहीं है, उससे कोई पैसे नहीं मिले, उससे कोई सामान नहीं मिला। जब वो घर से बाहर निकली नहीं तो कहाँ छुपाया होगा? बिल्कुल ये टोटल झूठा केस है। लेकिन इस वाक़े को जो खातून के साथ, इस बच्ची के साथ जो 3-4 लोगों ने ज़्यादती की उसको दबाने के लिए ये झूठी FIR दर्ज की गई है। ये इंशाल्लाह वाक़या दबेगा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे माशरे में ख़वातीन के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उसके बारे में हमने मजहबी स्कॉलर से उनका नुक्ता नज़र जानना चाहा। घरों में जो मासियाँ आती हैं, मेड आती हैं, काम करती हैं, हमारी खिदमत करती हैं, फिर अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि उनके साथ अब्यूज़ किया गया है, जना की कोशिश की गई है या जना किया गया है। जना का तो सीधा सीधा बता दिया गया है कि उसका क्या हिसाब है, लेकिन इनके ऊपर भी कुछ बताएं जो हमारी इतनी खिदमत कर रही हैं, तो इस पर ये क्या करते हैं हमारे? देखिए, शरीयत जो है ना वो ये बात कहती है इत्तक़ू मवाज़िया तोमा, तोमत की जगह से भी बचो। जहाँ आपको तोमत लग सकती है तो आप उस जगह से बचो। तो जब कोई औरत जो है वो किसी मर्द के बगैर सफ़र नहीं करेगी तो ये मसाइल भी नहीं पैदा होंगे, क्योंकि शरीयत जो है ना वो बुनियाद की बात करती है। तो इस तरीके से ऐसी औरतें जो लोग घरों में जाके इस तरीके से काम करती हैं उनको काम नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये, वो तो मेहनत कर रही है, वो ना मेहनत तो कर रही है, मेहनत के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन किसी के घर के अंदर दाखिल हो जाना और अंदर से कुंडा लग जाना और इसके बाद जो है ना वो उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो गैर यकीनी हो जाता है। और खुसूसन जब ऐसी सूरत हाल हो कि वो उस घर में और कोई आदमी भी ना हो और अगर आदमी हो तो वो सारे मिले हुए हों आपस में, तो ये उसके तहफ़्फ़ुज़ को गैर यकीनी बनाता है। तो ऐसी इज़्ज़तदार औरत को मेहनत मजदूरी करना अपनी जगह पे है और वो ऐसी जगहों पे की जा सकती है जहाँ तहफ़्फ़ुज़ हो, और जहाँ तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो वहाँ मेहनत मजदूरी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर वो इस तरीके से है तो वो ये जुल्म है और ये मतलब ये है कि ये अगर वो राज़ी भी हो, वो औरत इस अमल पे राज़ी भी हो। एक तो आपने जो बात की है वो जबर की बात की है, ये जबर से नहीं होता, ये अगले की रज़ा इसमें शामिल होती है। तो ये अगर जबर से भी हो और रज़ा से भी हो, हर सूरत में ये गलत इक़दाम है और शरीयत ने इसकी बात पर भरपूर तरीके से मज़म्मत की। शरीयत ने इसकी मज़म्मत की है, लेकिन औरत अगर घर से बाहर निकलती है तो उसे हर दूसरा आदमी
कोई अच्छी नज़र से नहीं तो देखता। फिर उसका हालियन औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो वो हिजाब में रहे। अब आपने घर से बाहर निकलने की बात तो नहीं की, आपने तो अंदर दाखिल होने की बात की। वो उधर मेहनत करने जा रही है, खाना मेहनत करने जा रही है, लेकिन घर के अंदर दाखिल होकर मेहनत कर रही है ना। झाड़ू उस मकान में दे रही है जिसका दरवाजा है और जिसके दरवाजे को कुंडा बाहर से भी लग सकता है, अंदर से भी लग सकता है। तो गलती औरत की है, मर्द की नहीं है? नहीं, मतलब गलती उस औरत की भी है और गलती उस मर्द की भी होगी जो ये अमल करेगा। दोनों मुजरिम करार पाएंगे, क्योंकि ये काम जबर से नहीं होता, ये अपनी रजा से होता है। वो चीख चिल्ला सकती है, शोर मचा सकती है, कोई उसकी मदद को आ सकता है। आपने इन तमाम बच्चियों के साथ होने वाले अंदोहनाक वाक़यात का अहवाल देखा। ये हमारे माशरे की कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि जो लोग रिज़्क़ हलाल कमाने के ख्वाहिशमंद होते हैं उन्हें गुनाहों के दलदल में धकेल दिया जाता है, और फिर कोई भी नहीं आता उन्हें इस दलदल से बाहर निकालने के लिए, और फिर ख़ानदान की इज़्ज़त, मोहल्ले वालों की बातें, इन तमाम चीज़ों को झेलना पड़ता है उसको। ये अच्छी बात है कि पुलिस ने हमारे कहने पर उस मुतल्लका घर पर छापा मारा और लड़की को, मुग़वी लड़की को बाजियाब करवाया। अक्सर ये होता है कि हमारे मोहल्ले में बहुत कुछ हो रहा होता है लेकिन हम उस चीज़ से अनअवेयर होते हैं। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये तमाम हंसते बसते घराने एक दिन कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगेंगे? इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको प्रोग्राम, आप हमें बता सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइव।